नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लहरों के राजहंस नाटक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन संकलन तैयार किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम लहरों के राजहंस जो महत्वपूर्ण नाटक है मोहन राकेश जी का, उसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। लहरों के राजहंस जो कि एक प्रतीकात्मक नाटक है। किस प्रकार का नाटक है? प्रतीकात्मक। इसके जो लेखक है दोस्तों मोहन राकेश, इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और जो इनके लेखन काल का समय है वो 1972 के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि इनका यहाँ पर 1972 में निधन हो गया। दोस्तों, तो इनके जो प्रमुख नाटक थे आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 में इसका प्रकाशन हुआ, लहरों के राजहंस जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। इसी प्रकार उनका जो आधे अधूरे नाटक था, इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। और जो इनका अंतिम नाटक था जिसको ये पूरा नहीं कर सके थे, पैरों तले की जमीन, इसको कमलेश्वर द्वारा पूर्ण किया गया था। ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, इसका ये जो कृति नाटक जो लिखा गया है लहरों के राजहंस, संस्कृत जो नाटककार अशोक घोष के शोधरानंद पर आधारित कृति है। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे नोट करिएगा। और इस नाटक का प्रथम प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ और इसका संशोधित जो प्रकाशन है 1968 के अंदर हुआ था। दोस्तों, इसमें कुल अंक कितने? 3। जैसे भाग होते हैं ना अलग अलग, इस प्रकार नाटक में अंक होते हैं 3, 4, 5। तो लहरों के राजहंस में जो अंक है वो कितने? 3। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रमुख पात्रों की, तो इसमें नंद है जो कि बुद्ध यानी तथागत का सौतेला भाई है, और सुंदरी है वो नायिका है जो नंद की पत्नी है। दोस्तों, यहाँ पे नंद की क्या है? पत्नी है। और ये शशांक है जो ग्रहाधिकारी है। इसी प्रकार मैत्रेय नंद का मित्र है। अलका है जो सुंदरी की अंतरंग सेविका, अर्थात सुंदरी के साथ मन की बात करने वाली। सुंदरी मन की बात अगर करेगी तो अलका के साथ करेगी। निहारिका जो सेविका है। श्वेतांग राजभवन का दास है ये। इसी प्रकार श्यामांग है जो अलका का प्रेमी है, ये भी राजभवन का दास है, लेकिन ये अलका का प्रेमी है। भिक्षु आनंद है जो बुद्ध का शिष्य है। दोस्तों, किसका शिष्य? बुद्ध का शिष्य। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करेंगे। स्लाइड पर पहला प्रश्न है जो कल प्रांत देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी, यह कथन किसका है? दोस्तों, नागदास श्यामांग लेखक का या श्वेतांग का? तो ये जो कथन है दोस्तों श्यामांग का है। श्यामांग ने कहा था कि कल प्रांत देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जो नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। दोस्तों, परीक्षा में आने लायक ये जो कथन है, जो भी आपको क्वेश्चन तैयार करके दिए गए दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी, जो आपकी आगामी परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है सुंदरी का। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखेंगे। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा, यह कथन है जो सुंदरी का है। यह कथन में किसका है? सुंदरी का। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में देखेंगे। कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर कौन फेंक रहा था? कमल ताल में
राजहंसों पर पत्थर कौन फेंक रहा था? तो यह इसका उत्तर होगा श्यामांग। कौन फेंक रहा था? श्यामांग। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? यह कथन किसने और किससे कहे? तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? यह कथन किसने और किससे कहे थे दोस्तों? तो यह कथन जो अलका ने श्यामांग से कहे थे दोस्तों, अलका ने श्यामांग से। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है, जो छाया से बचाने के लिए किसे दक्षिण के अंधकूप में उतारने के लिए कहा गया? श्यामांग को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कहे गए थे? यह कथन किसने किसको कहे थे दोस्तों? ये कथन कहे थे सुंदरी ने नंद से। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है, जो तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए। यह कथन किसने किससे कहे थे दोस्तों? यह कथन है जो नंद ने सुंदरी से कहे थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नौवां प्रश्न। इसमें कौन सा उन्माद अधिक भयानक है? वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है दोस्तों नंद का। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है दोस्तों? मैत्रेय का, नंद का, नागदास या श्यामांग? तो इसका सही उत्तर होगा नंद का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षुआनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दें। कथन किसने किसको कहे थे दोस्तों? ये जो कथन है ये श्वेतांग और अलका का। जो वहाँ उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षुआनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दें। कथन किसने किसको कहे? श्वेतांग ने अलका से कहे थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है सुंदरी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां प्रश्न है, जो 13वें प्रश्न में लहरों के राजहंस नाटक के नायक कौन है दोस्तों? ये नॉर्मल सा प्रश्न दोस्तों, इसके नायक है नंद। लहरों के राजहंस नाटक के कुल कितने अंक है? 3 अंक है। कितने अंक है? 3। इसी प्रकार 15वां प्रश्न देखिए, सुंदरी द्वारा आयोजित कामोत्सव में एकमात्र अतिथि कौन आया था? कौन आया था? मैत्रेय। 16वां प्रश्न देखिए, श्यामांग को किससे ईर्ष्या होती थी? श्यामांग को किससे ईर्ष्या होती थी? श्वेतांग से। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बिना चाहे मस्तिष्क रहे सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? ये जो कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है श्यामांग का। अगला प्रश्न देखिए, ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किलोल या छुटपटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता है इनका कूजन। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उदित है? ये जो पंक्तियां हैं ये इसका ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस रचना से उदित है ये पद्धति जो पंक्तियां हैं। ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किलोल या छुटपटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कूजन, है ना। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों लहरों के राजहंस से ली गई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, बाण से शत विकसित मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती, होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उदित है? तो ये जो
पंक्तियां वो लहरों के राजहंस से उदित है। इसी प्रकार 20वां प्रश्न देखिएगा, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है दोस्तों? किस प्रकार की विधा है? नाटक। इसी प्रकार अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए संकलित किए गए हैं। कामोत्सव के आयोजन में आने में असमर्थता प्रकट करते हुए समय याचना किसने की थी दोस्तों? ये नीलवर्मा, ईशान, रुद्रदेव, सेवाल, पद्मकांत, रविदत्त, अग्निवर्मा, इन सभी ने समय याचना की थी। 22वां प्रश्न है, अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी कौन ले गया? कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है श्यामांग का। नंद को वन में छोड़ आए और मृग की तरह कौन लग रहा था? नंद को वन में छोड़ आए मृग की तरह कौन लग रहा था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24वां प्रश्न है, मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर या चातुर्य पर? उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्यत है दोस्तों? ये जो है लहरों के राजहंस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता, उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? उपयुक्त कथन सुंदरी का है। 26वां प्रश्न देखिए, अलका ने जिस भिक्षु मूर्ति को आंगन के द्वार पर खड़ा देखा वह कौन था? वह कौन था? स्वयं गौतम बुद्ध थे। 27वां प्रश्न देखिए, तो सूर्य का शेष परिवार आप लौटकर अंकित करेंगे, कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है सुंदरी का। 28वां प्रश्न देखिए, आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन भी सुंदरी का था। 29वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था, चाहती तो रोक भी सकती थी परंतु रोना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना दुर्बलता होती। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन भी सुंदरी का था। 30वां प्रश्न देखिए, सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दें, तो ये प्रश्न इसका उत्तर होगा श्वेतांग ने अलका से कहा था दोस्तों। 31वां प्रश्न देखिए, नंद के साथ और किसे दीक्षित किया गया था? नंद के साथ मैत्रेय को दीक्षित किया गया था दोस्तों। किसको? मैत्रेय को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, मैं जानता हूं सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, विहार से लेकर यहां तक नंद के साथ कौन छाया की तरह था? बौद्ध भिक्षु आनंद। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध भिक्षु आनंद। अंतिम स्लाइड के प्रश्न देखिए दोस्तों, लहरों के राजहंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके, कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है बौद्ध भिक्षु आनंद का। किसका कथन है ये? बौद्ध भिक्षु आनंद का। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं, आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं। उपयुक्त कथन किसे संबोधित करके कहा गया है? किसे संबोधित करके कहा गया है दोस्तों? तो ये किसको? नंद को संबोधित करके कहा गया है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लीन लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी दिशा की ओर मैं पैर बढ़ाता हूँ लगता है वह दिशा स्वयं अपने धुरों पर डगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता हूँ। ये कथन किसका दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। इसका सही उत्तर होगा नंद का। किसका कथन है ये? नंद का दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आज के वीडियो में हमने लहरों के राजहंस प्रश्नों का अध्ययन किया।
और आपको बता दूं दोस्तों, हमारी वेबसाइट है जो कि www.hindisahiत्य.com www.hindisahiत्य.com के नाम से। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक भी दिया गया है हमारे स्टोर का, जिसमें हिंदी साहित्य की सभी जो PDF नोट्स है उनमें 80% की जो छूट की डील चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे स्टोर का लिंक दिया है वहाँ से आप PDF नोट्स साहित्य के खरीद सकते हो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नोट्स होंगे और बिल्कुल ही कम प्राइस पर। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।